हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं आपका अपना विशाल ठाकुर आप सभी का स्वागत करता हूं इंडियाज वन ऑफ द बेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म वी स्कूलर्स एकेडमी पे। आज जो हम आपके लिए लेने आए हैं, आपके लिए जो लेके आए हैं वो है जेई PYQs का ट्रेंड फॉर योर अपकमिंग एग्जाम जेई 2026। राइट, जेई 2026 से पहले ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाला है। इसमें जो हम आज का ट्रेंड बताएंगे, किस चैप्टर के लिए बताएंगे, वो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। और एक भी मिस्टेक आपके लिए घातक हो सकती है। दिस इज द पार्ट ऑफ योर जेई स्प्रिंट, जिसमें हम 100 आवर सीरीज आपको 100 आवर्स देने वाले हैं, जिसमें हम आपको सारे के सारे PYQs कराएंगे एज वेल एज सारे के सारे ट्रेंड्स बताएंगे, सो दैट कि आप मैक्सिमम रिजल्ट आपका आ सके। दिस इज आवर वेबसाइट एंड बढ़ जाते हैं आगे, बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ जाते हैं आगे। और अगर हम मोटा मोटा बात करें तो कुछ ये आए हैं, इस तरीके से सवाल आपके आए हुए हैं। और इसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, अगर मैं उनकी बात करूं तो आप देखेंगे भैया, टॉपिक से पहले आप नंबर देख लो। इस 2025 में आए 40, 2024 में आए 42, उससे पहले आए 52। तो पहले अब तो कर रहा है डिक्रीज, और पहले देखेंगे 31, 31, 41, 31, तो पहले कर रहा था इंक्रीज। पहले इंक्रीज डिक्रीज इंक्रीज डिक्रीज ऐसे कुछ कर रहा था। तो अब मुझे लग रहा है बैलेंस की सिचुएशन पे आ गया है, तो इतने सवाल तो आने ही चाहिए। तो अच्छा खासा सवाल आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 2026 में। और उसमें से भी ज़्यादातर सवाल जो आएंगे वो कहाँ से आएंगे? देखिए नंबर कहाँ दिख रहे हैं आपको, यहाँ पे दिख रहे हैं ना। तो आपका जो मोटा मोटा नंबर जो जहाँ से आ रहे हैं वो है वर्नर थ्योरी और बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। उसके अलावा कहाँ से सवाल आ रहे हैं भाई आपके? उसके जस्ट नीचे आपको एक CFT का कॉलम भी दे रखा है, वहां से आ रहे हैं। अच्छा, और कहाँ कहाँ से आ रहे हैं भाई? अगर उसके बाद कहीं से सवाल आ रहे हैं तो वो आ रहे हैं टर्मिनोलॉजी और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की टर्मिनोलॉजी से आ रहे हैं, जैसे कि लीगेंड क्या है और सभी टर्मिनोलॉजी जो भी आपकी होगी, सेंट्रल मेटल एटम वगैरह वगैरह, उससे सवाल आपके आ रहे हैं। इसके अलावा और कहाँ से आ रहे हैं? और आ रहे हैं भैया आपके आइसोमेरिज्म से। आइसोमेरिज्म से आप सवाल एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं, वहां से सवाल आपका आएगा ही आएगा। बस देखते हैं किसके पेपर में फंसेगा। बट बैलेंस बॉन्ड थ्योरी और बर्नर थ्योरी, सॉरी वर्नर थ्योरी, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी और CFT, ये आपके मुख्य टॉपिक हैं, प्रमुख टॉपिक हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अच्छा, और कहाँ से सवाल नहीं आ रहा? देखिए पिछले साल तो नोमेनक्लेचर से नहीं आया, राइट। अच्छा, और मैं बात करूं तो स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स से भी सवाल पिछले साल नहीं आया, और सवाल इससे कम ही आते हैं। अच्छा, कार्बोनिल कंपाउंड से भी आपको सवाल जो है वो कम ही दिखेंगे, कार्बोनिल से भी आपको कम ही दिखेंगे। सो दे आर लो प्रायोरिटी टॉपिक, योर लो प्रायोरिटी टॉपिक। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। तो बढ़ जाते हैं कहाँ? आगे। ठीक, रीसेंट ट्रेंड की बात करें, अगर हम कौन से ट्रेंड की बात कर रहे हैं? हम कर रहे हैं बात 2019 से 2025, जो कि आपको जानना ही चाहिए, राइट। अगर उस ट्रेंड की बात करूं तो रिपीटेड क्वेश्चन है 2025 में PYQs के, रिपीटेड क्वेश्चन आए हैं भाई, राइट। अच्छा जी, बहुत बढ़िया, रिपीटेड आए हैं तो ये अच्छी बात है। अच्छा, और कहाँ से आ रहे हैं? CFT और बैलेंस बॉन्ड थ्योरी से आ रहे हैं 50 to 60% क्वेश्चन। 50 to 60% क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं आपके? CFT और बैलेंस बॉन्ड थ्योरी से। अच्छा, डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे हैं आपके टर्मिनोलॉजी। अगर IUPAC से आ रहा है तो डायरेक्ट आ रहा है, बता दो भाई, नाम बता दो, सिंपल सा सीधी सीधी बात है, ऐसा सा कुछ आ रहा है। अच्छा, और बात करूं, किसकी बात करूं भाई मैं? अगर मैं बात करूं आइसोमेरिज्म की, तो स्ट्रक्चरल और स्टीरियो दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं। ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल पे आप ज़्यादा ध्यान दे के जाएं, राइट। और इसमें किस तरह का सवाल पूछ रहा है? मैट्रिक्स मैच टाइप सवाल ज़्यादा पूछ रहा है, टफ क्वेश्चन बनाने की कोशिश कर रहा है। अच्छा, 40 स्पेशल टाइप क्वेश्चन है इसमें, जो हम आपके साथ डिस्कस भी करेंगे PYQs में, वो आए हुए हैं। मल्टी स्टेटमेंट ज़्यादा पूछ रहा है, मैट्रिक्स मैच बनाने के लिए ज़्यादा कर रहा है ना। तो मैट्रिक्स मैच पूछ रहा है, मल्टी स्टेटमेंट क्वेश्चन वो ज़्यादा पूछ रहा है। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। तो बढ़ जाते हैं आगे। एक्सपर्ट एडवाइस क्या है? एक्सपर्ट क्या सजेस्ट करते हैं? एक्सपर्ट सजेस्ट करते हैं भैया कि मस्ट डू चैप्टर है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, करके ही जाना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए, ठीक है। और आपको इसमें करना क्या चाहिए? आइसोमर्स पे ध्यान देना चाहिए।
आइसोमेरिज्म पे ध्यान देना चाहिए। उसमें भी कौन सा, ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल इज क्रूशियल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, और वर्नर थ्योरी को मत छोड़ो, बीबीटी को मत छोड़ो, सीएफटी को मत छोड़ो, राइट। बहुत बढ़िया जी, ये आपको आने ही चाहिए। और आप क्या करिए, और आप पास्ट एग्जाम क्वेश्चन जरूर करके जाएं, उसके साथ एनसीईआरटी जरूर लगा के जाएं, तो आपको इजीली 2 से 3 सवाल आप आराम से कर लेंगे। 2 से 3 सवाल आएंगे, वो तीनों के तीनों सवाल आपके हो जाएंगे। आई होप ये ट्रेंड वाली जो सीरीज है वो आपको अच्छी लग रही होगी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। सायोनारा।